नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKG टोमे टॉक में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट और ग्रोथ माइंडसेट की सबसे बेहतरीन किताबों के सार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सफलता की परिभाषा ही बदल सकती है। ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवरेंस द्वारा एंजेला डकवर्थ। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कौन लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं? क्या सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ है या फिर कुछ और भी मायने रखता है? अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे कि ग्रिट क्या है, इसे कैसे विकसित किया जाए और कैसे यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ग्रिट, द पावर ऑफ पैशन एंड परसिवियरेंस। भाग एक। ग्रिट क्या है और यह क्यों मायने रखता है? एंजेला डकवर्थ की इस किताब का पहला भाग हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि ग्रिट क्या होता है और यह हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। इस भाग में उन्होंने कई उदाहरणों, रिसर्च और व्यक्तिगत अनुभवों के माध्यम से यह साबित किया है कि ग्रिट सफलता की असली कुंजी है, न कि केवल टैलेंट। चैप्टर 1, शोइंग अप, हाजिर रहना, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। एक, क्या केवल टैलेंट ही सफलता की गारंटी है? हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो अत्यधिक प्रतिभाशाली, टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग औसत बुद्धिमत्ता वाले होते हैं, लेकिन वे अपनी कड़ी मेहनत और धैर्य से जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल कर लेते हैं। दूसरी, एंजेला डकवर्थ का अनुभव और महत्वपूर्ण रिसर्च। इस अध्याय की शुरुआत एंजेला डकवर्थ के एक शिक्षक के रूप में अनुभव से होती है। उन्होंने पढ़ाना तब शुरू किया जब वे न्यूयॉर्क के एक पब्लिक स्कूल में गणित की टीचर बनी। वहां उन्होंने देखा कि कुछ छात्र गणित में तेज थे, लेकिन बहुत से औसत छात्र भी थे जो फिर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वे सोचने लगीं, क्या केवल बुद्धिमत्ता ही छात्रों की सफलता का कारण है या इसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण है? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की पढ़ाई शुरू की। यहां उन्होंने अपने शोध में पाया कि बुद्धिमत्ता, IQ और सफलता के बीच संबंध तो है, लेकिन यह उतना मजबूत नहीं जितना लोग सोचते हैं। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारते, वही आगे जाकर सबसे ज्यादा सफल होते हैं। तीसरी, वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी की स्टडी। एंजेला डकवर्थ ने एक महत्वपूर्ण स्टडी वेस्ट पॉइंट मिलिट्री अकादमी में की। वेस्ट पॉइंट में दाखिला लेना बेहद कठिन होता है। यहां अमेरिका के सबसे होनहार कैडेट्स आते हैं। सभी छात्र शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी पहले ही साल कई छात्र अकादमी छोड़ देते हैं। कौन से छात्र सफल होते हैं और कौन असफल? इसका उत्तर पाने के लिए डकवर्थ ने एक नई ग्रिड स्केल बनाई, जिससे उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की कि कौन से छात्र पहले साल तक टिक पाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने पाया कि IQ, शारीरिक शक्ति या टैलेंट से ज्यादा ग्रिट ही यह तय करता है कि कौन वेस्ट पॉइंट में सफल होगा। जो छात्र कठिन प्रशिक्षण और दबाव में भी संघर्ष करना जारी रखते हैं, वही सफल होते हैं। जिन्होंने शुरू में ही हार मान ली, वे टैलेंटेड होने के बावजूद बाहर हो गए। चौथा, क्या सफल लोगों में कोई खास पैटर्न होता है? डकवर्थ ने कई अन्य क्षेत्रों में रिसर्च की, जैसे कि बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स और शिक्षा। उन्होंने पाया कि चाहे वह ओलंपिक एथलीट हो, टॉप CEO हो या फिर महान कलाकार, सभी में एक बात समान थी, ग्रिट। ग्रिट वाले लोग असफलता से हार नहीं मानते, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं, छोटी मोटी परेशानियों से घबराते नहीं, लगातार सीखते रहते हैं। पांचवीं, सफलता का असली फॉर्मूला, टैलेंट विरुद्ध एफर्ट। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ ने सफलता का एक नया गणितीय फॉर्मूला बताया। टैलेंट टाइम्स एफर्ट इक्वल्स स्किल, स्किल टाइम्स एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। इसका मतलब यह हुआ कि टैलेंट जरूरी तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रयास, एफर्ट। अगर कोई व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन मेहनत नहीं करता, तो वह ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं अगर कोई व्यक्ति कम टैलेंटेड है लेकिन लगातार मेहनत करता है, तो वह जरूर सफल हो सकता है। अध्याय का मुख्य संदेश, केवल टैलेंट पर निर्भर रहना आपको सफल नहीं बनाएगा। सच्ची सफलता ग्रिट यानी जुनून और धैर्य से आती है।
अगर आप जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लगातार कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। अगर ग्रिट सफलता की कुंजी है, तो हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति अधिक ग्रिट हासिल कर सके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 1। ग्रिट क्या है और यह क्यों मायने रखता है? चैप्टर 2। टैलेंट का भ्रम। टैलेंट का भ्रम। 1। क्या हम टैलेंट के जाल में फंस गए हैं? हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सफल होने के लिए प्राकृतिक प्रतिभा टैलेंट सबसे महत्वपूर्ण होती है। जब हम किसी महान खिलाड़ी, वैज्ञानिक, बिजनेस लीडर या कलाकार को देखते हैं, तो अक्सर सोचते हैं ये तो जन्म से ही प्रतिभाशाली होंगे। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही होता है? क्या टैलेंट ही सफलता की गारंटी देता है, या फिर हम टैलेंट के आकर्षण में इतना खो गए हैं कि असली सफलता का राज भूल गए हैं? दूसरी, टैलेंट की चमक और असली सच्चाई। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि समाज में एक टैलेंट ऑब्सेशन यानी प्रतिभा के प्रति अंधा आकर्षण बना हुआ है। जब कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत अच्छा होता है, तो लोग तुरंत यह मान लेते हैं कि वह जन्मजात प्रतिभाशाली है। कोई शानदार पियानो बजाए तो हम कहते हैं यह तो गिफ्टेड है। कोई तेज दौड़ लगाए तो हम कहते हैं यह तो नेचुरली एथलेटिक है। कोई गणित में तेज हो तो हम सोचते हैं इसका दिमाग गॉड गिफ्टेड है। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि उसके पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा होता है। तीसरे, टैलेंट के कारण मेहनत को नजरअंदाज करना। डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में पाया कि हम टैलेंट को ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन मेहनत को कम आंकते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि कई बार जो लोग प्रतिभाशाली होते हैं, वे ज्यादा मेहनत नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका टैलेंट ही काफी है। दूसरी ओर, जो लोग टैलेंटेड नहीं होते लेकिन लगातार मेहनत करते हैं, वे अंततः ज्यादा सफल हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में, टैलेंट आपको शुरुआत में आगे बढ़ा सकता है, लेकिन केवल ग्रिट ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचा सकता है। चौथी, कोच और टीचर्स की गलती। डकवर्थ बताती हैं कि यह केवल समाज में आम धारणा नहीं है, बल्कि स्कूलों, कंपनियों और खेल संगठनों में भी यही गलती दोहराई जाती है। कई बार टीचर केवल होशियार बच्चों पर ध्यान देते हैं, जबकि मेहनती बच्चों को उतनी तवज्जो नहीं मिलती। कंपनियां भर्ती करते समय टैलेंटेड लोगों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष करने की क्षमता की जांच नहीं करती। खेल कोच भी उन एथलीट्स को चुनते हैं जो प्राकृतिक रूप से मजबूत लगते हैं, बजाय उनके जो मेहनत और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन बाद में जब यही अंडररेटेड यानी कम आंके गए मेहनती लोग आगे बढ़ते हैं, तो दुनिया हैरान रह जाती है। पांचवां, माइकल एंजेलो की सफलता का राज। डकवर्थ ने इस अध्याय में एक महान कलाकार माइकल एंजेलो का उदाहरण दिया है। माइकल एंजेलो को इतिहास के सबसे महान चित्रकार और मूर्तिकारों में गिना जाता है। लोग मानते हैं कि उनकी कला भगवान का दिया हुआ उपहार थी, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। माइकल एंजेलो बचपन से ही लगातार अभ्यास करते थे। वे दिन रात अपने स्किल्स को सुधारने में लगे रहते थे। उन्होंने सैकड़ों असफलताएं देखीं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। डकवर्थ बताती हैं कि अगर माइकल एंजेलो टैलेंट पर भरोसा करके बैठ जाते, तो शायद वे महान नहीं बनते। उनकी सफलता का असली राज था लगातार अभ्यास और ग्रिट। छठा, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। एनबीए का सबक। डकवर्थ ने इस अध्याय में एनबीए बास्केटबॉल प्लेयर और कोच जॉन वुडन का एक प्रसिद्ध कथन साझा किया। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। अगर टैलेंट मेहनत नहीं करता, तो कड़ी मेहनत वाला व्यक्ति उसे हरा सकता है। एनबीए और अन्य खेलों में कई बार ऐसा हुआ है कि सुपरस्टार टैलेंटेड खिलाड़ियों ने सफलता नहीं पाई, लेकिन साधारण खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत से इतिहास रच दिया। इस अध्याय का मुख्य संदेश, टैलेंट से ज्यादा मेहनत महत्वपूर्ण है। अगर हम टैलेंट पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो मेहनत करने की आदत खो बैठेंगे। दुनिया में जितने भी महान लोग बने हैं, वे केवल टैलेंट की वजह से नहीं, बल्कि अपने ग्रिट और धैर्य की वजह से सफल हुए हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में प्राकृतिक टैलेंट नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आपकी मेहनत आपको भी महान बना सकती है।
अगर टैलेंट सफलता की गारंटी नहीं है, तो असली सफलता का फॉर्मूला क्या है और हम इसे अपनी लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 1। ग्रिट क्या है और यह क्यों मायने रखता है? चैप्टर 3। एफर्ट काउंट्स ट्वाइस। प्रयास की दोगुनी ताकत। 1। क्या सिर्फ टैलेंट ही काफी है? पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे हम टैलेंट के आकर्षण में फंस जाते हैं और मेहनत को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर टैलेंट ही सफलता की गारंटी नहीं देता, तो फिर क्या देता है? एंजेला डकवर्थ का जवाब है प्रयास, एफर्ट। और न केवल प्रयास महत्वपूर्ण है, बल्कि यह 2 बार मायने रखता है। दूसरी सफलता का असली फॉर्मूला। डकवर्थ ने इस अध्याय में एक सरल लेकिन गहरा गणितीय फॉर्मूला पेश किया। टैलेंट टाइम्स एफर्ट इक्वल्स स्किल। स्किल टाइम्स एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। इसका क्या मतलब है? पहला चरण। टैलेंट आपको एक शुरुआती बढ़त, हेड स्टार्ट देता है। लेकिन अगर आप इसे निखारने के लिए प्रयास नहीं करते, तो वह सिर्फ एक संभावना बनकर रह जाता है। टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए प्रयास करना पड़ता है। दूसरा चरण। जब आप अपनी स्किल्स को मेहनत के साथ और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वह काबिलियत बन जाती है। स्किल को उपलब्धि, अचीवमेंट में बदलने के लिए भी प्रयास जरूरी है। साधारण शब्दों में कहें तो टैलेंट आपकी यात्रा की दिशा तय करता है, लेकिन आपकी मेहनत ही यह तय करती है कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। 3। एक छोटे से प्रयास से बड़ा बदलाव कैसे आता है? डकवर्थ बताती हैं कि मेहनत का असर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। शुरुआत में यह छोटा लगता है, लेकिन समय के साथ जब आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% कम मेहनत करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्षमताएं घटने लगती हैं। इसलिए प्रयास ही असली जादू है, जो एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। चौथा, विल स्मिथ और लगातार प्रयास का जादू। डकवर्थ ने इस अध्याय में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ का उदाहरण दिया। विल स्मिथ का मानना है कि वे सबसे टैलेंटेड अभिनेता नहीं हैं, लेकिन वे कभी हार नहीं मानते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर मैं और आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, तो सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती हैं। या तो आप पहले रुकेंगे या मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि वे टैलेंट पर नहीं, बल्कि मेहनत पर विश्वास करते हैं। आज विल स्मिथ सुपरस्टार हैं, लेकिन वे इस मुकाम तक केवल प्रतिभा की वजह से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत और दृढ़ निश्चय की वजह से पहुंचे हैं। 5वां, कोबे ब्रायंट और 4 AM क्लब। डकवर्थ ने बास्केटबॉल लीजेंड कोबे ब्रायंट का भी उदाहरण दिया। कोबे ब्रायंट हर सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, जबकि उनके बाकी साथी खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे। उनकी इस सुपरह्यूमन मेहनत की वजह से वे इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बने। उनका एक फेमस कोट है, आप मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन आप मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते। यही ग्रिट का असली संदेश है। कोई भी आपको मेहनत करने से नहीं रोक सकता। छठा, 10,000 घंटे का नियम और ग्रिट। इस अध्याय में डकवर्थ ने मैल्कम ग्लैडवेल की 10,000 घंटे की नियम का जिक्र किया। इस नियम के अनुसार अगर आप किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें कम से कम 10,000 घंटे का अभ्यास जरूरी होता है। टैलेंट सिर्फ आपको शुरुआत देता है, लेकिन 10,000 घंटे का अभ्यास ही असली मास्टरी देता है, चाहे वह संगीत हो, खेल हो, बिजनेस हो या कोई और फील्ड। महानता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है लगातार अभ्यास और मेहनत। 7वां, एफर्ट काउंट्स ट्वाइस का असली मतलब। इस पूरे अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रयास, एफर्ट सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 2 बार मायने रखता है। पहला, यह आपके टैलेंट को स्किल में बदलता है। दूसरा, यह आपकी स्किल को उपलब्धि, अचीवमेंट में बदलता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप में प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, तो चिंता मत कीजिए। आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिभा बन सकती है। टैलेंट आपकी क्षमता को तय करता है, लेकिन मेहनत
आपकी सफलता को तय करती है। टैलेंट को स्किल में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्किल को उपलब्धि में बदलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार अभ्यास करते रहते हैं। अगर मेहनत ही सबसे जरूरी चीज है, तो हम खुद को कैसे प्रेरित करें कि हम लगातार मेहनत करते रहें, बिना थके और बिना रुके? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 1, ग्रिट क्या है और यह क्यों मायने रखता है? चैप्टर 4, हाउ ग्रिटी आर यू? आप कितने ग्रिटी हैं? इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ हमें खुद का आकलन करने का मौका देती है। क्या हमारे अंदर ग्रिट है? अगर हां, तो कितना? और अगर नहीं, तो हम इसे कैसे विकसित कर सकते हैं? डकवर्थ ने एक ग्रिट स्केल, ग्रिट स्कोर विकसित किया, जिससे कोई भी व्यक्ति यह जान सकता है कि वह कितनी दृढ़ता और जुनून के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा है। 1, क्या आप जल्दी हार मान लेते हैं या फिर डटे रहते हैं? डकवर्थ कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कठिन लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो आमतौर पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। पहली, कुछ लोग शुरुआत में जोश में होते हैं, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही हार मान लेते हैं और लक्ष्य बदल देते हैं। दूसरी, कुछ लोग चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, डटे रहते हैं और तब तक प्रयास करते हैं जब तक वे सफल न हो जाएं। जो लोग दूसरी कैटेगरी में आते हैं, वे ही सबसे ज्यादा ग्रिटी होते हैं। दूसरी, ग्रिट स्केल, अपने ग्रिट को मापें। इस अध्याय में डकवर्थ ने एक खास ग्रिट स्केल बनाया है, जिससे आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए सवालों में से हर एक का जवाब 1 से 5 के बीच दें। 1 बराबर बिल्कुल सहमत नहीं, 5 बराबर पूरी तरह सहमत। मैं अपने लक्ष्यों को जल्दी नहीं बदलता, भले ही वे कठिन हों। मैं चुनौतियों से जल्दी हार नहीं मानता। जब मैं किसी चीज की शुरुआत करता हूं, तो उसे पूरा करने तक डटा रहता हूं। मैं लंबे समय तक एक ही लक्ष्य पर काम कर सकता हूं। असफलता के बाद भी मैं दोबारा कोशिश करता हूं। अब अपने स्कोर जोड़ें। 20 से 25, आप बहुत ग्रिटी हैं। 15 से 19, आपके अंदर ग्रिट है, लेकिन इसे और बढ़ाने की जरूरत है। 10 से 14, आपको अपनी परसिवरेंस पर काम करना चाहिए। 5 से 9, आपको धैर्य और जुनून विकसित करने की जरूरत है। आपका ग्रिट स्कोर यह बताता है कि क्या आप कठिनाइयों में भी डटे रहते हैं या फिर जल्द हार मान लेते हैं। तीसरे ग्रिट वाले और नॉन ग्रिट वाले लोगों में क्या फर्क होता है? डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिटी लोगों और कम ग्रिट वाले लोगों में सोचने और काम करने के तरीके अलग होते हैं। चौथा, क्या ग्रिट को विकसित किया जा सकता है? डकवर्थ ने बताया कि ग्रिट जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। ग्रिट का सबसे बड़ा आधार है ग्रोथ माइंडसेट। यह विश्वास कि हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, सीख सकते हैं और बदल सकते हैं। उदाहरण, माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके इतिहास रच दिया। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने बल्ब बनाने तक हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन हजारों बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने बल्ब बनाने तक हार नहीं मानी। जे.के. रोलिंग, हैरी पॉटर की लेखिका, को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे सफल लेखकों में से एक बन गईं। इन सभी में एक चीज कॉमन थी, वे कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं और कभी झुके नहीं। पांचवां, क्या आपके अंदर पैशन है? डकवर्थ ने यह भी बताया कि ग्रिट केवल परसिवरेंस, धैर्य से नहीं आता, बल्कि पैशन, जुनून से भी आता है। अगर आप किसी चीज को लेकर दिल से उत्साहित हैं, उसमें आपकी गहरी रुचि है और आप उसे करने के लिए हर दिन प्रेरित रहते हैं, तो ग्रिट अपने आप आ जाता है। सोचिए, क्या आप किसी ऐसी चीज पर लगातार कई सालों तक काम कर सकते हैं, बिना रुके और बिना ऊब के? छठी ग्रिट की असली पहचान, एक सच्ची कहानी। डकवर्थ ने इस अध्याय में सिल्विया डकवर्थ का उदाहरण दिया, जो एक आम शिक्षिका थीं। उनके अंदर कोई खास टैलेंट नहीं था, लेकिन उन्हें टीचिंग से प्यार था। वे हर दिन बेहतर टीचर बनने के लिए नई चीजें सीखती थीं। उन्होंने अपने छात्रों की मदद के लिए अलग अलग तरीकों को अपनाया। धीरे धीरे उन्होंने टीचिंग के क्षेत्र में कई बड़े अवार्ड्स जीते और लाखों लोगों को प्रेरित किया।
अगर वे टैलेंट पर भरोसा करके बैठ जातीं, तो कभी महान नहीं बन पातीं, लेकिन उन्होंने लगातार प्रयास किया और ग्रिट ने उन्हें जीत दिलाई। 7वां, ग्रिटी होने का मतलब क्या है? ग्रिटी व्यक्ति चुनौतियों से घबराते नहीं हैं। वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए वर्षों तक मेहनत कर सकते हैं। वे असफलताओं से हार मानने के बजाय उनसे सीखते हैं। वे मेहनत और धैर्य को टैलेंट से ज्यादा महत्व देते हैं। ग्रिट जन्मजात गुण नहीं, बल्कि सीखी जा सकने वाली आदत है। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य जुनून और धैर्य का मेल है। जो लोग चुनौतियों के बावजूद डटे रहते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आपका टैलेंट नहीं, बल्कि आपकी मेहनत और दृढ़ निश्चय ही आपकी असली ताकत है। अगर ग्रिट इतना जरूरी है, तो इसे विकसित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई खास रणनीति है जिससे हम ज्यादा ग्रिटी बन सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 2, ग्रिट कैसे विकसित होता है। चैप्टर 5, ग्रिट ग्रो, ग्रिट कैसे बढ़ता है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ग्रिट केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, ग्रिट को कैसे बढ़ाया जाए? क्या इसके लिए कोई खास रणनीति है? इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ यह समझाती हैं कि ग्रिट समय के साथ विकसित होता है और इसे 4 मुख्य स्तंभों के माध्यम से मजबूत किया जा सकता है। 1, ग्रिट जन्मजात नहीं होता, यह विकसित किया जाता है। डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में पाया कि ग्रिट किसी के भी अंदर जन्म से मौजूद नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे विकसित होता है। कोई भी व्यक्ति जो सही आदतें अपनाता है, धैर्य और जुनून के साथ मेहनत करता है, वह खुद को और ज्यादा ग्रिटी बना सकता है। ग्रिट कोई स्थिर गुण नहीं है, बल्कि यह एक स्किल की तरह बढ़ाया जा सकता है। हम अपने माइंडसेट, आदतों और सोचने के तरीके को बदलकर खुद को ज्यादा ग्रिटी बना सकते हैं। डकवर्थ ने ग्रिट को विकसित करने के 4 स्तंभ बताए। इंटरेस्ट, रुचि, अपने जुनून को पहचानें। प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, अपने कौशल को निखारें। पर्पस, उद्देश्य, अपनी मेहनत को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। होप, आशा, कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहें। अब हम इन चारों स्तंभों को विस्तार से समझेंगे। पहला स्तंभ, इंटरेस्ट, रुचि, अपने जुनून को पहचानें। डकवर्थ कहती हैं कि बिना रुचि के ग्रिट नहीं बन सकता। अगर किसी काम में आपकी दिलचस्पी नहीं है, तो आप उसमें लंबे समय तक टिक नहीं सकते। सिर्फ पैसा, प्रसिद्धि या समाज का दबाव आपको लंबे समय तक प्रेरित नहीं कर सकता। महान लोगों की कहानियों में एक चीज कॉमन होती है, उन्होंने ऐसा काम चुना जिसे वे पसंद करते थे। स्टीव जॉब्स कहते थे, आपका काम आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा होगा, और सच में संतुष्ट होने का एक ही तरीका है, वह करें जिसे आप सच में पसंद करते हैं। तो रुचि कैसे विकसित करें? नए नए विषयों को एक्सप्लोर करें और देखें कि आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आता है। छोटी छोटी चीजें ट्राई करें और उनमें खुद को परखें। जिस चीज में आप सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा लगाना चाहते हैं, वही आपकी असली रुचि है। दूसरा स्तंभ, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, अपने कौशल को निखारें। डकवर्थ बताती हैं कि सिर्फ रुचि होना काफी नहीं है, उसे कौशल में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर महान व्यक्ति लगातार अभ्यास करता है, चाहे कोई संगीतकार हो, एथलीट हो, वैज्ञानिक हो या कलाकार। वे सब दिन रात अपने काम को सुधारने में लगे रहते हैं। डिलिबरेट प्रैक्टिस, एक खास रणनीति। डकवर्थ कहती हैं कि हमें सिर्फ सामान्य अभ्यास नहीं करना चाहिए, बल्कि डिलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझकर किया गया अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब है कठिन चीजों पर फोकस करना और धीरे धीरे सुधार लाना। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हर दिन 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते थे, भले ही वे पहले से ही एक स्टार थे। अल्बर्ट आइंस्टीन घंटों तक गणितीय समस्याओं को हल करते रहते थे, ताकि वे और बेहतर बन सकें। अगर आप ग्रिट बढ़ाना चाहते हैं, तो खुद को लगातार चुनौती दें और हर दिन अभ्यास करें। तीसरा स्तंभ, पर्पस, उद्देश्य, अपनी मेहनत को एक बड़े मकसद से जोड़ें। डकवर्थ बताती हैं कि जो लोग ग्रिटी होते हैं, वे सिर्फ अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे एक बड़े उद्देश्य से प्रेरित होते हैं।
वे महसूस करते हैं कि उनका काम सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब किसी चीज का उद्देश्य बड़ा होता है, तो इंसान कठिनाइयों में भी हार नहीं मानता। महानता के पीछे का उद्देश्य। महात्मा गांधी ने अपने संघर्ष को सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं, बल्कि पूरे देश की आजादी के लिए जोड़ा। एलोन मस्क सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी जिंदगी जरूरतमंदों की सेवा में लगा दी। अगर आपका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है, तो आप उसमें कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं। चौथा स्तंभ, होप, आशा। कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहें। डकवर्थ कहती हैं कि सच्चा ग्रिट तब दिखता है जब चीजें गलत हो रही हों, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मानते। वे मानते हैं कि मुश्किलें आएंगी, लेकिन वे उनसे सीखकर और मजबूत बन सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। होप कैसे विकसित करें? असफलताओं को एक सबक की तरह देखें, न कि हार की तरह। हर समस्या के हल पर ध्यान दें, न कि सिर्फ शिकायत करें। खुद को याद दिलाएं कि आज भले ही मुश्किल हो, लेकिन कल बेहतर होगा। जो लोग अपने लक्ष्य को लेकर आशावादी होते हैं, वे अंत में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। कोई भी व्यक्ति ग्रिट पैदा कर सकता है। यह जन्मजात नहीं, बल्कि विकसित की जाने वाली आदत है। चार स्तंभ, रुचि, अभ्यास, उद्देश्य और आशा, ग्रिट को मजबूत बनाते हैं। अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं और एक बड़े उद्देश्य से जुड़े होते हैं, तो आप कभी हार नहीं मानेंगे। आशावाद और सही माइंडसेट के साथ कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। अगर ग्रिट को बढ़ाने के चार स्तंभ हैं, तो इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे कोई भी ग्रिटी बन सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 2, ग्रिट कैसे विकसित होता है। चैप्टर 6, इंटरेस्ट, रुचि, जुनून की पहली सीढ़ी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ग्रिट को 4 मुख्य स्तंभों से विकसित किया जाता है। 1, इंटरेस्ट, रुचि, अपने जुनून को पहचानें। 2, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, अपने कौशल को निखारें। 3, पर्पस, उद्देश्य, अपनी मेहनत को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ें। 4, होप, आशा, कठिन समय में भी सकारात्मक बने रहें। इस अध्याय में एंजेला डकवर्थ हमें यह सिखाती हैं कि रुचि, इंटरेस्ट ही वह बीज है जिससे ग्रिट का पेड़ उगता है। 1, ग्रिट की शुरुआत इंटरेस्ट से होती है। डकवर्थ कहती हैं कि आप किसी भी चीज में ग्रिट तभी दिखा सकते हैं जब आपको उसमें गहरी रुचि हो। अगर आप किसी काम में दिलचस्पी नहीं रखते, तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर सकते। जो लोग अपने करियर, पढ़ाई या खेल में असफल होते हैं, उनमें से ज्यादातर को उस चीज में सच्ची रुचि नहीं होती। वहीं जो लोग लगातार प्रयास करते रहते हैं, वे अपने काम को शौक से करते हैं, न कि मजबूरी से। सवाल यह है, हमें अपने जीवन का असली इंटरेस्ट कैसे पता चले? दूसरा, अपनी रुचि को पहचानने के लिए 3 चरण। डकवर्थ बताती हैं कि हर कोई बचपन से ही अपने इंटरेस्ट को नहीं जानता। इसे पहचानने और विकसित करने के लिए 3 चरण होते हैं। चरण 1, एक्सप्लोर, खोजें और प्रयोग करें। अलग अलग विषयों, करियर और हॉबीज को एक्सप्लोर करें। नए नए अनुभव लें और देखें कि आपको क्या पसंद आता है। जिस चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है, उसे गहराई से जानने की कोशिश करें। उदाहरण, इलोन मस्क को पहले सिर्फ कंप्यूटर गेम पसंद थे। जब उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखी, तो उन्हें टेक्नोलॉजी में रुचि आने लगी और बाद में वे स्पेस, इलेक्ट्रिक कार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच गए। चरण 2, डेवलप, रुचि को विकसित करें। जब आपको अपनी पसंद की चीज मिल जाए, तो उसमें लगातार सीखने और सुधारने का प्रयास करें। छोटे छोटे लक्ष्यों को सेट करें और उन पर काम करें। यह देखें कि क्या आप इसमें घंटों समय बिता सकते हैं बिना ऊब के। उदाहरण, विराट कोहली को बचपन में क्रिकेट अच्छा लगता था, लेकिन सिर्फ रुचि होने से वे महान खिलाड़ी नहीं बन सकते थे। उन्होंने इसे रोज प्रैक्टिस करके और बेहतर बनाया। चरण 3, डीपन, रुचि को जुनून में बदलें। जब आप किसी चीज में माहिर होने लगते हैं, तो वह सिर्फ शौक नहीं रह जाता,
वह आपकी पहचान बन जाता है। अब आप इसे केवल मजे के लिए नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ करते हैं। यही वह स्तर होता है जहां आप किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उदाहरण, ए जे अब्दुल कलाम को शुरू में केवल उड़ते हुए पक्षी देखना पसंद था, लेकिन यह रुचि धीरे धीरे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बदल गई और उन्होंने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। अगर आप अपने इंटरेस्ट को सही तरीके से खोजें और बढ़ाएं, तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा जुनून बन सकता है। तीसरा, बिना रुचि के सिर्फ मेहनत करना फायदेमंद नहीं है। डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो लोग बिना रुचि के सिर्फ मेहनत करते हैं, वे जल्दी थक जाते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। गलत तरीका, कोई भी काम सिर्फ इसलिए करना क्योंकि आपको करना पड़ रहा है या कोई और कह रहा है। सही तरीका, अपने दिल से पसंद आने वाले काम में ग्रिट विकसित करना। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन मजेदार होगा, लेकिन जब आप किसी चीज में गहरी रुचि रखते हैं, तो आप कठिन समय में भी डटे रहते हैं। 4, अगर अभी इंटरेस्ट पता नहीं, तो क्या करें? डकवर्थ कहती हैं कि बहुत से लोग इस चिंता में फंसे रहते हैं कि उन्हें अपने जीवन का असली इंटरेस्ट नहीं मिला, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक्सप्लोर करें, छोटी छोटी चीजें ट्राई करें। जिस चीज में ज्यादा समय बिताने का मन करे, उस पर ध्यान दें। एक बार जब आपको रुचि मिल जाए, तो उसमें निपुण बनने के लिए मेहनत करें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो भी पसंद है, उसे एक उद्देश्य और अभ्यास के साथ जोड़ना होगा। तभी वह ग्रिट में बदल सकता है। 5वां, इंटरेस्ट, अध्याय से सीखने योग्य बातें। ग्रिट की शुरुआत तभी होती है जब हमें अपने काम में गहरी रुचि हो। रुचि को खोजने, विकसित करने और गहराई से समझने के 3 चरण होते हैं: एक्सप्लोर, डेवलप और डीपन। सिर्फ मजबूरी में कोई काम करने से आप उसमें लंबे समय तक टिक नहीं सकते। अगर आपको अभी अपना असली इंटरेस्ट नहीं मिला, तो नए अनुभव लें और खुद को खोजें। अगर इंटरेस्ट केवल पहली सीढ़ी है, तो इसे एक मजबूत कौशल में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसी रणनीति है जिससे हम किसी भी इंटरेस्ट को एक महानता के स्तर तक पहुंचा सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 2, ग्रिट कैसे विकसित होता है। चैप्टर 7, प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास, महानता की कुंजी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि ग्रिट की पहली सीढ़ी इंटरेस्ट, रुचि है। लेकिन सिर्फ रुचि होना ही काफी नहीं है। अगर हम अपने इंटरेस्ट को एक महान कौशल में बदलना चाहते हैं, तो हमें लगातार अभ्यास करना होगा। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत नहीं करते, बल्कि वे ज्यादा स्मार्ट तरीके से अभ्यास करते हैं। इस अध्याय में हम यही सीखेंगे, कैसे अभ्यास को प्रभावी और शक्तिशाली बनाया जाए। पहली, प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिटी लोग सिर्फ किसी चीज को पसंद नहीं करते, वे उसमें लगातार सुधार लाने की कोशिश करते हैं। चाहे आप स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक या किसी भी फील्ड में हो, सफलता का असली रहस्य निरंतर अभ्यास है। रुचि, इंटरेस्ट आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन अभ्यास, प्रैक्टिस ही आपको उत्कृष्टता तक ले जाता है। अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन सवाल यह है, कौन सा अभ्यास हमें सबसे ज्यादा सुधारने में मदद करता है। दूसरा, साधारण अभ्यास बनाम प्रभावी अभ्यास। डकवर्थ बताती हैं कि सभी अभ्यास एक जैसे नहीं होते। 2 तरह के अभ्यास होते हैं। पहला, सामान्य अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। इसमें लोग वही चीज बार बार दोहराते रहते हैं, लेकिन सुधार की कोशिश नहीं करते। इससे आप केवल उस स्तर पर बने रहते हैं जिस पर आप पहले से हैं। यह प्रैक्टिस आपको बिजी रख सकती है, लेकिन बेटर नहीं बनाएगी। दूसरा, गहन अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस, सोच समझकर किया गया अभ्यास। इसमें आप केवल अभ्यास नहीं करते, बल्कि अपने कमजोर बिंदुओं को सुधारने पर ध्यान देते हैं। यह कठिन होता है, लेकिन तेजी से सुधार लाने में मदद करता है। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स इसी तरीके से अभ्यास करते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है, डिलिबरेट प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। तीसरा, सोच समझकर अभ्यास के 4 मुख्य नियम। डकवर्थ कहती हैं कि अगर आप वास्तव में
किसी कौशल में उत्कृष्टता हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने अभ्यास को अधिक प्रभावी बनाना होगा। इसके लिए 4 मुख्य नियम हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। सेट अ क्लियर गोल। सिर्फ यह मत सोचें कि मुझे बेहतर बनना है। इसके बजाय अपने अभ्यास के लिए एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य सेट करें। गलत तरीका, मुझे अच्छा गिटार बजाना सीखना है। सही तरीका, अगले 1 महीने में मैं 5 नए गाने बजाना सीखूंगा। 2 अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करें। फोकस ऑन वीकनेसेस। लोग अक्सर उन्हीं चीजों का अभ्यास करना पसंद करते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं। लेकिन असली सुधार तब आता है जब आप उन हिस्सों पर ध्यान देते हैं जिनमें आप कमजोर हैं। उदाहरण, अगर एक क्रिकेटर बल्लेबाजी में अच्छा है लेकिन उसकी बॉलिंग कमजोर है तो उसे बॉलिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट गणित में कमजोर है तो उसे ज्यादा समय इसी विषय पर लगाना चाहिए। 3 फीडबैक लें और खुद को सुधारें। गेट फीडबैक एंड इम्प्रूव। सिर्फ अभ्यास करना ही काफी नहीं है, आपको यह भी देखना होगा कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं और उन्हें सुधारना होगा। इसके लिए टीचर, कोच या मेंटर से फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। महान एथलीट्स, म्यूजिशियन और वैज्ञानिक लगातार फीडबैक लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी गलतियों को सुधारते हैं। 4 लगातार दोहराएं और धैर्य रखें। रिपीट एंड बी पेशेंट। डिलिबरेट प्रैक्टिस आसान नहीं होता, यह थकाने वाला और मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग धैर्य के साथ इसे जारी रखते हैं वे ही असली मास्टर बनते हैं। शुरुआत में आपको ज्यादा सुधार नजर नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास जारी रखेंगे आपकी स्किल्स तेजी से विकसित होने लगेंगी। माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल लीजेंड, रोजाना 1000 से ज्यादा शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे। सचिन तेंदुलकर ने अपने पूरे करियर में हजारों घंटे नेट प्रैक्टिस की, जिससे वे महान बल्लेबाज बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो आपको डिलिबरेट प्रैक्टिस को अपनाना होगा। चौथा, क्यों ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं। डकवर्थ बताती हैं कि अधिकतर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे अभ्यास में धैर्य नहीं रखते। उन्हें तुरंत नतीजे चाहिए। वे जब सुधार नहीं देखते तो जल्दी हार मान लेते हैं। वे अपने कमजोर बिंदुओं पर काम करने से बचते हैं। लेकिन जो लोग डिलिबरेट प्रैक्टिस के नियमों को अपनाते हैं वे धीरे धीरे असाधारण बन जाते हैं। पांचवां, प्रैक्टिस अध्याय से सीखने योग्य बातें। सिर्फ रुचि, इंटरेस्ट ही काफी नहीं है। असली सफलता के लिए मेहनत और अभ्यास जरूरी है। साधारण अभ्यास से ज्यादा जरूरी है सोच समझकर किया गया अभ्यास, डिलिबरेट प्रैक्टिस। आपको अपने कमजोर बिंदुओं पर ध्यान देना होगा और लगातार सुधार करना होगा। संघर्ष और कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य और निरंतरता से ही आप महानता हासिल कर सकते हैं। अच्छा अभ्यास हमें सुधारने में मदद करता है, लेकिन क्या यह काफी है? अगर हमें किसी काम में निपुण बनना है तो हमें इसे किस बड़े उद्देश्य से जोड़ना चाहिए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 2, ग्रिट कैसे विकसित होता है। चैप्टर 8, पर्पस, उद्देश्य, जुनून को महानता में बदलने का रहस्य। अब तक हमने सीखा कि ग्रिट के 2 मुख्य स्तंभ, रुचि, इंटरेस्ट, और अभ्यास, प्रैक्टिस, हमें अपने कौशल को विकसित करने में मदद करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ रुचि और मेहनत ही पर्याप्त है? एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि सबसे ग्रिटी लोग न सिर्फ अपने काम से प्यार करते हैं बल्कि वे इसे एक बड़े उद्देश्य, पर्पस से जोड़ते हैं। यही कारण है कि वे सालों तक बिना रुके, बिना थके लगातार प्रयास करते रहते हैं। 1, पर्पस क्यों जरूरी है। डकवर्थ की रिसर्च के अनुसार सिर्फ रुचि, इंटरेस्ट और मेहनत, प्रैक्टिस से कोई भी इंसान महान नहीं बनता। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जिनका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होता है। जब आपका काम केवल आपकी खुशी के लिए नहीं बल्कि दुनिया को कुछ देने के लिए होता है तब आप उसे और गहराई से करते हैं। पर्पस आपके संघर्ष के दौरान आपको हार मानने से बचाता है। जो लोग केवल पैसे या प्रसिद्धि के लिए काम करते हैं वे जल्दी बोर हो जाते हैं, लेकिन जिनका काम एक बड़ी वजह से जुड़ा होता है वे कभी हार नहीं मानते। तो सवाल यह है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे खोजें? दूसरा, उद्देश्य खोजने के 3 चरण। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि पर्पस कोई जादू से नहीं आता,
बल्कि इसे खोजने और विकसित करने के 3 चरण होते हैं। एक, सबसे पहले अपने रुचि इंटरेस्ट को पहचानें। पर्पस खोजने की पहली सीढ़ी है पता लगाना कि आपको किस चीज में रुचि है। जब आपको किसी चीज में मजा आता है और आप उसमें अच्छे होते हैं, तो आप उसमें गहराई से जुड़ने लगते हैं। उदाहरण, डॉक्टर पी जे अब्दुल कलाम को शुरू में सिर्फ एरोस्पेस में रुचि थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे भारत के भविष्य के लिए एक मिशन बना दिया। दो, अपने काम को दूसरों की सेवा से जोड़ें। जिन लोगों का ग्रिड सबसे मजबूत होता है, वे अपने इंटरेस्ट को सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखते, वे इसे दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम अपने काम को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं, तो हमारी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। उदाहरण, स्टीव जॉब्स सिर्फ कंप्यूटर बनाने में रुचि नहीं रखते थे। उनका उद्देश्य था दुनिया को बेहतरीन डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बदलना। 3, अपनी सफलता को समाज के लिए उपयोग करें। जब आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाना हो, तो आप कभी हार नहीं मानते। ग्रिटी लोग अपने काम को मिशन की तरह लेते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन उनका असली पर्पस भारत को आजादी दिलाना था। 3, उद्देश्य वाले लोग हार क्यों नहीं मानते? डकवर्थ ने पाया कि जिन लोगों का कोई बड़ा उद्देश्य होता है, वे मुश्किल समय में भी डटे रहते हैं। उदाहरण, मालाला यूसुफजई को लड़कियों की शिक्षा के लिए लड़ने की वजह से गोली मारी गई, लेकिन वह फिर भी अपने उद्देश्य से नहीं हटी। इलन मुस्क ने स्पेस एक्स में शुरुआती असफलताओं के बावजूद हार नहीं मानी, क्योंकि उनका मिशन मानवता को अंतरिक्ष में आगे ले जाना था। जब आपका काम केवल मुझे अच्छा लगता है से बढ़कर यह दुनिया के लिए जरूरी है बन जाता है, तो आप कभी हार नहीं मानते। चौथा, उद्देश्य को मजबूत करने के 3 तरीके। अगर आप अपने जीवन में पर्पस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 3 तरीकों को अपनाएं। एक, अपने काम के पीछे एक वजह खोजें। सोचें कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। जब आप अपने काम को एक मिशन की तरह देखने लगते हैं, तो आप और भी ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। 2, उन लोगों से जुड़ें जो आपको प्रेरित करते हैं। बड़े उद्देश्य वाले लोगों के साथ समय बिताएं। जो लोग समाज में बदलाव ला रहे हैं, उनके विचारों को समझें और उनसे सीखें। 3, अपनी सफलता को एक बड़ी सेवा में बदलें। जब आप सफल हों, तो अपनी सफलता को केवल खुद तक सीमित न रखें, इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप अच्छा पैसा कमाते हैं, तो समाज के लिए कुछ योगदान करें। उदाहरण, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट से अरबों डॉलर कमाए, लेकिन उनका असली पर्पस गरीब देशों में हेल्थ केयर सुधारना बन गया। 5वां, उद्देश्य अध्याय से सीखने योग्य बातें। ग्रिड के सबसे सफल लोग अपने काम को एक बड़े उद्देश्य से जोड़ते हैं। केवल रुचि और अभ्यास काफी नहीं। अगर आपके काम का कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों की भलाई से जोड़ते हैं, तो आपकी प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। अपने काम को सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के लिए मत करें, इसे एक मिशन की तरह अपनाएं। पर्पस से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन मुश्किल समय में भी खुद को प्रेरित रखने के लिए हमें किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 2, ग्रिड कैसे विकसित होता है। चैप्टर 9, आशा। आशा, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति। अब तक हमने सीखा कि ग्रिड के 3 मुख्य स्तंभ रुचि, अभ्यास और उद्देश्य हमें सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन अगर हमें बार बार असफलता मिले, तो क्या होगा? क्या होगा जब हालात हमारे खिलाफ हों और हम हार मानने की कगार पर हों? एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का सबसे महत्वपूर्ण घटक होप, आशा है। होप वह विश्वास है कि अगर मैं प्रयास करता रहूं, तो चीजें बेहतर होंगी। होप हमें कठिन समय में टूटने से बचाती है और हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। पहली सच्ची होप क्या होती है? डकवर्थ बताती हैं कि होप कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता, माइंडसेट है। जब हम यह मानते हैं कि मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन मैं उनसे निपट सकता हूं, तभी असली होप जन्म लेती है।
होप का मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ अच्छे भविष्य की कल्पना करें। होप का मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधारने के लिए लगातार काम करते रहें। दो तरह की होप होती हैं। एक, झूठी आशा, फॉल्स होप। यह सिर्फ सोचने भर से आती है, बिना मेहनत के। लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन वे कोई प्रयास नहीं करते। दो, सच्ची आशा, रियलिस्टिक होप। यह विश्वास पर आधारित होती है। अगर मैं मेहनत करता रहूं, तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। इसमें प्रयास, एफर्ट और सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग का संतुलन होता है। यही ग्रिटी लोगों की सोच होती है। दो, होप विकसित करने के चार तरीके। डकवर्थ कहती हैं कि होप सीखी जा सकती है। इसके लिए हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। बिलीव यू कैन इंप्रूव। होप उन्हीं लोगों के अंदर होती है जो यह मानते हैं कि मेरी क्षमताएं तय नहीं हैं, मैं कड़ी मेहनत से खुद को बेहतर बना सकता हूं। यह विचार हमें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 100 से ज्यादा बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वे बल्ब बना सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित किया। दो, असफलता को व्यक्तिगत हार न माने। फेलियर इज नॉट फाइनल। जो लोग आशावादी होते हैं, वे असफलता को एक स्थायी हार नहीं, बल्कि एक सीखने का अवसर मानते हैं। जब हम यह समझते हैं कि असफलता का मतलब यह नहीं कि मैं बेकार हूं, बल्कि इसका मतलब यह है कि मुझे और मेहनत करनी है, तो हम कभी हार नहीं मानते। एग्जाम्पल, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मैं गणित में कमजोर हूं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि गणित कठिन है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो मैं इसे सीख सकता हूं, वे आगे बढ़ते रहते हैं। तीन, कठिनाइयों से लड़ने की मानसिकता विकसित करें। डेवलप अ फाइटर्स एटीट्यूड। कठिनाइयां आना तय है, लेकिन जब हम उन्हें चुनौती की तरह स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे होपफुल बनते हैं। मैं हार नहीं मानूंगा, यही सोच हमें विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ाती है। एग्जाम्पल, स्टीफन हॉकिंग, जिनके शरीर का 90% हिस्सा काम नहीं करता था, फिर भी उन्होंने विज्ञान में अद्भुत योगदान दिया। न्यूटन को प्लेग महामारी के कारण कॉलेज छोड़ना पड़ा था, लेकिन उन्होंने घर से ही अपने महानतम खोजें की। चार, सही लोगों के साथ रहें। सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव एंड ग्रिटी पीपल। हमारा वातावरण हमारी मानसिकता को बहुत प्रभावित करता है। जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हमारी सोच भी वैसी ही बन जाती है। ग्रिटी लोग कभी नकारात्मक सोच वालों के साथ ज्यादा समय नहीं बिताते। एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ हैं जो हर मुश्किल में हार मान लेते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं, तो आप भी कठिनाइयों से लड़ने की ताकत पाएंगे। तीसरी, दुनिया के सबसे सफल लोग होपफुल क्यों होते हैं। महात्मा गांधी, जब ब्रिटिश हुकूमत बहुत ताकतवर थी, तब भी उन्होंने भारत की आजादी में विश्वास रखा। निकोला टेस्ला, वे कई बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और अंत में महान वैज्ञानिक बने। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर की किताब को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इन सभी लोगों की सफलता का राज यही था, वे विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी होप बनाए रख सके। चौथा, होप अध्याय से सीखने योग्य बातें। होप केवल सोचने से नहीं आती, यह प्रयास और मानसिकता से विकसित होती है। ग्रिटी लोग असफलताओं को व्यक्तिगत हार नहीं मानते, बल्कि उनसे सीखते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं समाधान निकाल सकता हूं। यह विश्वास हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। हमारी संगत, एनवायरनमेंट, हमारे होप और ग्रिट को प्रभावित करती है। सही लोगों के साथ रहना जरूरी है। होप हमें कठिनाइयों से लड़ने की ताकत देती है, लेकिन अगर हमें सच में ग्रिट को अपनी जिंदगी में अपनाना है, तो हमें इसे कैसे दैनिक आदत में बदलना चाहिए। इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 3, ग्रिट को कैसे मजबूत करें। चैप्टर 10, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट।
बच्चों में ग्रिट कैसे विकसित करें। अब तक हमने जाना कि ग्रिट केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि इसे सिखाया और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या माता-पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रिट विकसित कर सकते हैं? एंजेला डकवर्थ का जवाब है हाँ, लेकिन सही तरीके से। हर बच्चा ग्रिट के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन सही परवरिश से इसे विकसित किया जा सकता है। माता-पिता और शिक्षक बच्चों में ग्रिट को बढ़ाने के लिए एक खास वातावरण तैयार कर सकते हैं। पहले, बच्चों में ग्रिट विकसित करने के 4 मुख्य स्तंभ। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च में पाया कि बच्चों में ग्रिट को बढ़ाने के लिए माता-पिता को 4 महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देना चाहिए। एक सहयोगी लेकिन सख्त परवरिश, सपोर्टिव बट डिमांडिंग पेरेंटिंग। बच्चों को प्यार, समर्थन और मार्गदर्शन देना जरूरी है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी सिखाना होगा कि असफलता जीवन का हिस्सा है और हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। माता-पिता को अत्यधिक सख्ती, स्ट्रिक्टनेस और अधिक लाड़ प्यार, ओवर प्रोटेक्शन के बीच संतुलन बनाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, तो उसे दंड देना सही तरीका नहीं है। लेकिन अगर माता-पिता यह समझाएं कि होमवर्क करने से तुम में अनुशासन और मेहनत करने की आदत बनेगी, तो बच्चा खुद प्रयास करेगा। 2 बच्चों को कठिन चीजें करने के लिए प्रेरित करें। इनकरेज चैलेंजेस। कई माता-पिता अपने बच्चों को केवल वही करने देते हैं जिसमें वे पहले से ही अच्छे होते हैं। लेकिन अगर बच्चे आसान चीजें ही करते रहेंगे, तो वे कभी मुश्किल परिस्थितियों से निपटना नहीं सीखेंगे। एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर गणित में कमजोर है, तो माता-पिता उसे गणित से दूर करने की बजाय धीरे-धीरे कठिन सवालों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। इससे उसमें अगर मैं मेहनत करूं तो सुधार कर सकता हूं वाली सोच विकसित होगी। 3, असफलता को सामान्य बनाएं। नॉर्मलाइज फेलियर। जब बच्चे असफल होते हैं, तो वे खुद को बेकार मानने लगते हैं। अगर माता-पिता असफलता को सीखने का अवसर बताएंगे, तो बच्चे उसे सकारात्मक रूप से लेंगे। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने की कोशिश की, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी असफलताएं कैसे झेलीं, तो उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनता। अगर माता-पिता असफलता को अंत की तरह नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया के रूप में पेश करेंगे, तो बच्चे भी हार मानने के बजाय प्रयास जारी रखेंगे। 4, दीर्घकालिक प्रतिबद्धता सिखाएं। टीच कमिटमेंट एंड परसिवियरेंस। ग्रिट का मतलब है, जो भी करो उसे लंबे समय तक पूरी लगन और मेहनत से करो। लेकिन आजकल बच्चे जल्दी ऊब जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा क्रिकेट खेलना शुरू करता है और 2 हफ्ते बाद छोड़ना चाहता है, तो माता-पिता को कहना चाहिए, अगर तुमने यह शुरू किया है, तो कम से कम 6 महीने तक इसे जारी रखो। इससे बच्चा सीखेगा कि हर चीज में तुरंत सफलता नहीं मिलती, बल्कि समय देना पड़ता है। दूसरा, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट के 3 बेहतरीन तरीके। 1, हार्ड थिंग रूल अपनाएं। द हार्ड थिंग रूल। एंजेला डकवर्थ अपने घर में एक खास नियम अपनाती हैं। हर परिवार के सदस्य को एक मुश्किल काम, हार्ड थिंग, चुनना होगा, जिसे वे लंबे समय तक जारी रखेंगे। यह काम ऐसा होना चाहिए जो चुनौतीपूर्ण हो, लेकिन रुचिकर भी हो। इसे बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं होती। कम से कम एक निश्चित समय तक उसे पूरा करना ही होगा। एग्जाम्पल, अगर बच्चा पियानो सीख रहा है, तो उसे कहा जाएगा, तुम इसे कम से कम 6 महीने तक सीखोगे, फिर तय करोगे कि इसे जारी रखना है या नहीं। 2, माता-पिता खुद ग्रिटी बने। मॉडल ग्रिट फॉर योर किड्स। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता-पिता को करते हुए देखते हैं। अगर माता-पिता खुद चुनौतियों से डरेंगे, तो बच्चे भी हार मानना सीखेंगे। इसलिए माता-पिता को खुद भी ग्रिट का उदाहरण बनना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर एक माता-पिता जिम जाने का संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ हफ्तों में छोड़ देते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा कि कठिन चीजों को बीच में छोड़ देना ठीक है। लेकिन अगर माता-पिता खुद कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते हैं, तो बच्चे भी वैसा ही करेंगे। 3, बच्चों को करुणामयी सख्ती से प्रेरित करें। यूज टफ लव इफेक्टिवली। बच्चों को जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार देना भी गलत है, और जरूरत से ज्यादा सख्ती भी। सही तरीका यह है
कि प्यार और अनुशासन दोनों को संतुलित किया जाए। एग्जाम्पल, अगर बच्चा कोई खेल या संगीत सीख रहा है और बीच में छोड़ना चाहता है, तो माता पिता को यह कहना चाहिए, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर तुमने यह शुरू किया है, तो इसे कम से कम 6 महीने पूरा करो, फिर फैसला करो। इससे बच्चा दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट सीखेगा। तीसरा, पेरेंटिंग फॉर ग्रिट, अध्याय से सीखने योग्य बातें। बच्चों में ग्रिट विकसित करने के लिए माता पिता को सहयोगी लेकिन अनुशासित होना चाहिए। बच्चों को चुनौतियों से भागने नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें उनका सामना करना सिखाना चाहिए। असफलता को एक सामान्य चीज मानना चाहिए, यह सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। बच्चों को दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और धैर्य सिखाने की जरूरत है। माता पिता को खुद ग्रिटी बनना चाहिए ताकि बच्चे उनसे सीख सकें। पेरेंटिंग से ग्रिट को मजबूत किया जा सकता है, लेकिन समाज और शिक्षा प्रणाली का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या स्कूल और शिक्षण संस्थान ग्रिट विकसित करने में मदद कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 3, ग्रिट को कैसे मजबूत करें। अध्याय 11, द प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट, ग्रिट को विकसित करने के सबसे बेहतरीन स्थान। अब तक हमने सीखा कि ग्रिट केवल जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। हमने यह भी जाना कि माता पिता और शिक्षक बच्चों को ग्रिट सिखा सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, ग्रिट सबसे तेजी से कहां विकसित होती है? एंजेला डकवर्थ के अनुसार ग्रिट को सिखाने और विकसित करने के लिए सबसे बेहतरीन जगहें खेल के मैदान, प्लेइंग फील्ड्स हैं। खेल, आर्ट्स, संगीत, डिबेट, थिएटर और अन्य प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियां ग्रिट बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। ये गतिविधियां बच्चों और बड़ों को अनुशासन, मेहनत, असफलताओं से सीखने और लगातार बेहतर बनने की आदत सिखाती हैं। 1, ग्रिट के लिए खेल का मैदान क्यों जरूरी है? एंजेला डकवर्थ ने हजारों सफल लोगों पर रिसर्च की और पाया कि जिन्होंने स्कूल के दौरान कम से कम एक कठिन गतिविधि में लंबे समय तक भाग लिया, जैसे खेल, संगीत, थिएटर, डिबेट या कोई कठिन स्किल, वे बाद में जीवन में अधिक सफल हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि इन गतिविधियों में ग्रिट के 4 सबसे महत्वपूर्ण घटक शामिल होते हैं। एक, चुनौती और संघर्ष, चैलेंज एंड स्ट्रगल। किसी भी प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधि में व्यक्ति को हर दिन खुद को चुनौती देनी होती है। उसे लगातार सुधार करने की आदत डालनी पड़ती है। एग्जाम्पल, एक फुटबॉल खिलाड़ी को हर दिन अपने खेल में सुधार करना पड़ता है, तेज दौड़ना, स्ट्रेटजी सीखना और विपक्षी टीम से मुकाबला करना। यह उसे सिखाता है कि प्रगति धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर मैं लगातार मेहनत करता रहूं तो मैं बेहतर बन सकता हूं। 2, असफलता और वापसी, फेलियर एंड कमबैक। खेल या कला की दुनिया में कोई भी हमेशा जीतता नहीं है, हारना इसका हिस्सा है। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हारने के बाद फिर से खड़ा होता है। एग्जाम्पल, महान टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स कई बार हार चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। माइकल जॉर्डन को स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने दोगुनी मेहनत करके खुद को महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया। खेल और प्रतिस्पर्धात्मक गतिविधियां व्यक्ति को सिखाती हैं कि हार का मतलब यह नहीं कि मैं असफल हूं, इसका मतलब है कि मुझे और मेहनत करनी है। 3, लंबी अवधि की प्रतिबद्धता, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। खेल और अन्य कठिन गतिविधियां सिखाती हैं कि महानता एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सालों की मेहनत चाहिए। यह व्यक्ति को धैर्य, पेशेंस और अनुशासन, डिसिप्लिन सिखाता है। एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति एक दिन में पियानो मास्टर नहीं बन सकता, उसे वर्षों तक रोज अभ्यास करना पड़ता है। खिलाड़ी सालों तक मेहनत करते हैं ताकि वे बड़े टूर्नामेंट में जीत हासिल कर सकें। यही धैर्य और अनुशासन आगे चलकर करियर, बिजनेस और जीवन में सफलता दिलाता है। 4, टीम वर्क और आत्मनियंत्रण, टीम वर्क एंड सेल्फ कंट्रोल। किसी भी प्रतिस्पर्धा में केवल टैलेंट से सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को टीम के साथ मिलकर काम करना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी सीखना होता है। एग्जाम्पल, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसी टीम स्पोर्ट्स में केवल व्यक्तिगत टैलेंट मायने नहीं रखता।
खिलाड़ी को टीम के साथ तालमेल बनाना होता है। बैडमिंटन या टेनिस जैसे व्यक्तिगत खेलों में खिलाड़ी को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। गुस्सा, डर, घबराहट, इनसे ऊपर उठकर प्रदर्शन करना होता है। खेल और आर्ट्स हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में अपने दिमाग को शांत रखो, अनुशासित रहो और सबसे अच्छा प्रदर्शन करो। दूसरी ग्रिड को विकसित करने के लिए 3 बेहतरीन प्ले फील्ड्स। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि 3 खास क्षेत्र ऐसे हैं जहां ग्रिट सबसे प्रभावी तरीके से विकसित हो सकता है। एक खेल और एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स। यह अनुशासन, परिश्रम, हार को स्वीकार करना और मानसिक शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए दुनिया के कई टॉप सीईओ, बिजनेस लीडर्स और इनोवेटर्स ने बचपन में कोई न कोई खेल खेला होता है। एग्जाम्पल, इंदिरा नोई, पेप्सी की पूर्व सीईओ, क्रिकेटर थीं। सुंदर पिचाई, गूगल सीईओ, ने स्कूल में क्रिकेट खेला था। टिम कुक, एप्पल सीईओ, को लंबी दौड़ का शौक है, जिससे उनका धैर्य और अनुशासन बना रहता है। 2 परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स, संगीत, डांस, थिएटर, डिबेट आदि। यह व्यक्ति को रचनात्मक, क्रिएटिव, आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन और मानसिक धैर्य, मेंटल टफनेस सिखाता है। एक अच्छा डांसर, सिंगर या डिबेटर बनने के लिए भी उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी एक एथलीट को। एग्जाम्पल, बेयोंसे ने बचपन से ही घंटों तक डांस और गायन का अभ्यास किया, जिससे वह दुनिया की सबसे सफल सिंगर्स में से एक बनी। स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी, जिसने बाद में एप्पल के डिजाइन फिलॉसफी को प्रभावित किया। 3 कठिन अकादमिक और तकनीकी स्किल्स। डिफिकल्ट एकेडमिक्स एंड टेक्निकल स्किल्स। गणित, विज्ञान, कोडिंग, लेखन, शोध, ये सभी क्षेत्र ग्रिट को विकसित करने में मदद करते हैं। जो छात्र कठिन विषयों को नहीं छोड़ते और धैर्यपूर्वक सीखते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। एग्जाम्पल, अल्बर्ट आइंस्टीन ने गणित की कठिनाइयों से हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने इसे अपने जुनून में बदल दिया। इलन मुस्क ने बहुत कम उम्र से ही कोडिंग और रॉकेट साइंस में कठिन अध्ययन किया, जिससे उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां बनाई। तीसरी, प्लेइंग फील्ड्स ऑफ ग्रिट से मिलने वाली सीख। खेल, आर्ट्स और कठिन अकादमिक विषयों में भाग लेने से ग्रिट विकसित होता है। ये क्षेत्र व्यक्ति को संघर्ष, असफलता, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सिखाते हैं। जो लोग लंबे समय तक किसी कठिन गतिविधि में लगे रहते हैं, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं। ग्रिट हमें महानता तक ले जा सकता है, लेकिन क्या हमारी संस्कृति और समाज हमें ग्रिट विकसित करने में मदद करता है, या फिर यह हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। भाग 3, ग्रिट को कैसे मजबूत करें। अध्याय 12, ए कल्चर ऑफ ग्रिट। ग्रिट को बढ़ावा देने वाली संस्कृति। अब तक हमने जाना कि ग्रिट केवल एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हमने यह भी देखा कि खेल, कला और कठिन विषयों का अभ्यास ग्रिट बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हमारे समाज और संस्कृति से हमें ग्रिट बढ़ाने में मदद मिलती है, या यह हमें आसान रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करता है? एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि व्यक्ति अकेले ही ग्रिट विकसित नहीं करता, उसके आसपास की संस्कृति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर समाज में कड़ी मेहनत और अनुशासन को महत्व दिया जाता है, तो लोग अधिक ग्रिटी बनते हैं। लेकिन अगर समाज शॉर्टकट्स और फटाफट सफलता को बढ़ावा देता है, तो लोग धैर्य और परिश्रम से बचने लगते हैं। पहली संस्कृति ग्रिट को कैसे प्रभावित करती है? एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के ग्रिट का स्तर 3 स्तरों पर प्रभावित होता है। एक, व्यक्तिगत स्तर, इंडिविजुअल लेवल। कुछ लोग जन्म से ही चुनौतियों से निपटने में अधिक रुचि रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ग्रिट सीखना और अभ्यास करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन से ही फुटबॉल के प्रति जुनूनी थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और अनुशासन से खुद को दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में शामिल किया। 2, पारिवारिक और शैक्षिक स्तर, फैमिली एंड एजुकेशनल लेवल। माता पिता, स्कूल
और कॉलेज व्यक्ति के ग्रिट को बहुत प्रभावित करते हैं। अगर बच्चों को मेहनत करने, चुनौतियों का सामना करने और हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो उनमें ग्रिट विकसित होता है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन जब स्कूल में थे, तो उनके टीचर ने कहा कि यह बच्चा कभी सफल नहीं होगा, लेकिन उनकी मां ने उन्हें प्रोत्साहित किया और घर पर पढ़ाई करवाई। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना। 3, समाज और कार्यस्थल, सोसाइटी एंड वर्कप्लेस लेवल। किसी भी देश, संगठन या समुदाय की संस्कृति यह तय करती है कि वहां के लोग कितने ग्रिटी होंगे। अगर किसी कंपनी या समाज में धैर्य, मेहनत और अनुशासन को महत्व दिया जाता है, तो वहां के लोग अधिक सफल होते हैं। एग्जाम्पल, जापान की कार्य संस्कृति। जापान में काइजेन नाम की एक संस्कृति है, जिसका मतलब है निरंतर सुधार। वहां लोग अपने काम में लगातार सुधार करते हैं, जिससे जापान ने दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनियां और तकनीकें विकसित की हैं। दूसरी, एक मजबूत ग्रिड कल्चर कैसे बनाई जाए। एंजेला डकवर्थ बताती हैं कि ग्रिड को विकसित करने के लिए हमें अपनी संस्कृति में 3 चीजें लानी होंगी। एक, ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देना। प्रमोट एक ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम यह मान लें कि प्रतिभा जन्म से नहीं आती, बल्कि मेहनत से बनती है, तो लोग चुनौतियों से नहीं भागेंगे। स्कूल, कॉलेज और कंपनियों को लोगों को कठिन परिस्थितियों से लड़ने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एग्जाम्पल, कई सफल कंपनियां जैसे गूगल और टेस्ला अपने कर्मचारियों को नई चीजें सीखने और असफलताओं से सबक लेने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। 2, कठिन मेहनत और प्रतिरोधकता को आदर्श बनाना। मेक हार्ड वर्क अ कल्चरल नॉर्म। अगर समाज में मेहनत ही सफलता की कुंजी है को बढ़ावा दिया जाए, तो लोग जल्दी हार नहीं मानेंगे। हमें ऐसे लोगों की कहानियां सुनानी चाहिए जिन्होंने संघर्ष करके सफलता हासिल की। एग्जाम्पल, ओपरा विन्फ्री को उनके करियर के शुरुआती दिनों में टीवी से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक बनी। 3, ग्रिटी लीडर्स एंड रोल मॉडल्स तैयार करना। ग्रिटी लीडर्स एंड रोल मॉडल्स को प्रोत्साहित करना। जब लीडर्स और पब्लिक फिगर्स खुद मेहनत और धैर्य का उदाहरण पेश करते हैं, तो समाज के लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल में ऐसे लोगों को सामने लाना जरूरी है जो ग्रिट का सबसे अच्छा उदाहरण हो। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स और टेस्ला को कई बार असफलताओं के बावजूद नहीं छोड़ा। उनकी यही लगन और संघर्ष की आदत उनके कर्मचारियों और फॉलोअर्स को प्रेरित करती है। तीसरी, एक संस्कृति का ग्रिट से मिलने वाली सीख। संस्कृति का ग्रिट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर समाज मेहनत और अनुशासन को बढ़ावा देता है, तो लोग ज्यादा ग्रिटी बनते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देने से लोग चुनौतियों को स्वीकार करना सीखते हैं। अगर लीडर्स और माता-पिता मेहनत और संघर्ष का आदर्श प्रस्तुत करें, तो पूरी पीढ़ी ग्रिटी बन सकती है। अब तक हमने जाना कि ग्रिट सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या इसे मापा जा सकता है? क्या हम यह जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना ग्रिटी है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, इसलिए हमारे साथ बने रहें। अध्याय 13, निष्कर्ष, कंक्लूजन। हमने इस पुस्तक में जाना कि ग्रिट यानी जुनून और धैर्य, पैशन एंड परसेवरेंस, किसी भी व्यक्ति को असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एंजेला डकवर्थ ने अपनी रिसर्च से साबित किया कि सफलता केवल प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि कोई व्यक्ति कितनी मेहनत और दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। 1, इस पूरी पुस्तक से हमें क्या सीखने को मिला? एक, टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत। एफर्ट ग्रेटर देन टैलेंट। ग्रिट हमें सिखाता है कि प्रतिभा, टैलेंट केवल एक शुरुआती बिंदु है। असली सफलता लगातार अभ्यास और सुधार से मिलती है। अगर आप किसी क्षेत्र में अच्छे बनना चाहते हैं, तो आपको कई सालों तक धैर्यपूर्वक अभ्यास करना होगा। एग्जाम्पल, माइकल फेल्प्स ने ओलंपिक में 23 गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उन्होंने हर दिन 6 घंटे तैराकी का अभ्यास किया था। वे सिर्फ टैलेंट के भरोसे सफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वर्षों तक अनुशासन
और मेहनत की। दो, असफलता सफलता का हिस्सा है। फेलियर इज अ स्टेप टू सक्सेस। जो लोग ग्रिटी होते हैं वे असफलताओं से हार नहीं मानते, बल्कि उनसे सीखकर और मजबूत बनते हैं। अगर आप किसी परीक्षा, इंटरव्यू या बिजनेस में फेल हो गए हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप नाकाम हैं, बल्कि यह सीखने का मौका है। एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाया था। उन्होंने कहा, मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनाया जाता। तीन, जुनून और धैर्य का मेल ही असली सफलता देता है। पैशन प्लस परसिविरेंस आस सक्सेस। अगर आप किसी चीज के लिए जुनूनी, पैशनेट हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं कर सकते, तो आप सफल नहीं हो सकते। और अगर आप केवल मेहनत करते हैं, लेकिन किसी चीज के लिए जुनून नहीं है, तो आप ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए सफलता के लिए जुनून और धैर्य दोनों जरूरी हैं। एग्जाम्पल, इलन मस्क को स्पेस एक्सप्लोरेशन, अंतरिक्ष अन्वेषण का जुनून था। उन्होंने सैकड़ों असफलताओं के बावजूद स्पेस एक्स को सफल बनाया। अगर उनके पास केवल जुनून होता लेकिन धैर्य नहीं, तो वे पहले ही हार मान लेते। चार, ग्रिट सीखा जा सकता है। ग्रिट इज नॉट फिक्स्ड, इट ग्रोज। कोई भी व्यक्ति ग्रिट के साथ पैदा नहीं होता, इसे विकसित किया जा सकता है। अगर आप मेहनत करने की आदत डालें और चुनौतियों से भागने की बजाय उनका सामना करें, तो आप ज्यादा ग्रिटी बन सकते हैं। कैसे? हर दिन खुद को एक छोटी चुनौती दें। कोई नई स्किल सीखें और उसमें लगातार सुधार करें। असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें। दो, अपने जीवन में ग्रिट कैसे विकसित करें। हाउ टू बिल्ड ग्रिट इन योर लाइफ। अगर आप इस किताब की सीख को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो इन 5 बातों पर ध्यान दें। एक, अपने जीवन का लंबे समय का लक्ष्य तय करें। फाइंड योर लॉन्ग टर्म गोल। सिर्फ छोटे छोटे लक्ष्य तय करने की बजाय अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य तय करें। सोचें, मैं अगले 5 से 10 सालों में क्या बनना चाहता हूं, और फिर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं। दो, कठिन चीजों से मत भागें। डोंट अवॉइड डिफिकल्ट थिंग्स। जब भी कोई मुश्किल काम आए, तो उसे छोड़ने की बजाय डटे रहें। जो चीज आपको कठिन लगती है, वही आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी। तीन, असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें। फेल, लर्न एंड ट्राई अगेन। अगर आप किसी काम में असफल होते हैं, तो उसके कारणों को समझें और दोबारा कोशिश करें। हर बार सीखें और अपने प्रयासों को सुधारें। चार, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। माने कि आप अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं अगर आप लगातार अभ्यास करें। यह सोचना बंद करें कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि सोचें कि मैं अभी यह नहीं कर सकता, लेकिन सीख सकता हूं। पांच, अनुशासन और आदतें विकसित करें। बिल्ड डेली हैबिट्स एंड डिसिप्लिन। ग्रिट केवल प्रेरणा से नहीं आता, यह रोजमर्रा की आदतों और अनुशासन से बनता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करें। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, अंतिम शब्द, फाइनल थॉट्स। एंजेला डकवर्थ की यह किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख देती है। सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो सबसे ज्यादा मेहनती और धैर्यवान होते हैं। अगर आपके पास ग्रिट है, तो आप किसी भी असफलता को पार कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रिट है, तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। अब यह आपके हाथ में है। क्या आप अपने सपनों के लिए लगातार मेहनत करने और कभी हार न मानने के लिए तैयार हैं? अगर आप सच में इस किताब से कुछ सीखना चाहते हैं, तो इन 3 कामों को अभी करें। एक बड़ा लक्ष्य तय करें और उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। 2, हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको चुनौती दे। मुश्किल चीजों से मत भागें। 3, जब भी आप असफल हों, तो हार मानने की बजाय उससे सीखें और फिर से कोशिश करें। अगर आप यह 3 काम रोज करेंगे, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में ग्रिट को विकसित कर पाएंगे और असली सफलता हासिल कर पाएंगे। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है?
और उसे पाने के लिए आप आज से क्या कदम उठाने वाले हैं? इस सवाल का जवाब सोचें और अपनी सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं।